मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपके पैरों में भारीपन रहता है? क्या कुछ कदम चलने के बाद ही पैरों में दर्द होने लगता है लेकिन रुकने पर आराम मिल जाता है? या फिर उंगलियों के सिरे सुन्न पड़ जाते हैं या उन पर काले धब्बे दिखने लगे हैं? अब सोचिए, जब आपके दोस्त लंबी वॉक पर निकलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, ट्रैवलिंग का प्लान बनाते हैं, तो आप बस मन मारकर पीछे रह जाते हैं क्योंकि कुछ ही दूर चलने के बाद आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन अब और नहीं। अच्छी खबर यह है कि इसे सही वक्त पर कंट्रोल किया जा सकता है। आज मैं आपको 3 आसान और असरदार उपाय बताने वाला हूं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, दर्द कम होगा और आप फिर से बिना रुके चल सकेंगे। और आखिर में एक बेहद खास बोनस टिप भी दूंगा, जिससे आप इस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अब आपको किसी के पीछे नहीं रहना है, बल्कि तेजी से चल के आगे निकलना है। पैर दर्द, लेकिन ध्यान दें, ये न्यूरोपैथी नहीं, कुछ और है। अक्सर लोग पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन या दर्द को न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी समझ लेते हैं। लेकिन अगर चलते समय दर्द बढ़ता है और रुकने पर ठीक हो जाता है, तो यह असल में ब्लड सर्कुलेशन की समस्या हो सकती है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन यानी पैरों में दर्द का कारण नसों में खून की कमी, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज प्रॉब्लम होती है। जबकि न्यूरोपैथी में समस्या नसों, नर्व्स की होती है, जहां दर्द, जलन जैसा या पिन चुभने जैसा महसूस होता है। याद रखें, अगर पैरों में दर्द चलने से बढ़ता है और रुकने पर ठीक होता है, तो ये ब्लड फ्लो की समस्या हो सकती है। अगर पैरों में झंझनाहट, जलन या सुन्नपन बना रहता है आराम करने के बाद भी और चलते वक्त भी, तो यह न्यूरोपैथी का लक्षण है। कई बार दोनों समस्याएं साथ में हो सकती हैं, इसलिए सही पहचान और सही इलाज बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कैसे करें? आगे मैं आपको 3 आसान और असरदार तरीके बताऊंगा, जिससे आपके पैरों में दोबारा एनर्जी और ताकत लौटेगी। तो बने रहिए वीडियो पे, क्योंकि ये जानकारी आपकी सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, सही जानकारी आपको ताकत देती है। गलत सलाह सेहत बिगाड़ सकती है, लेकिन विज्ञान आधारित सही जानकारी आपको समस्या से बाहर निकलने की ताकत देती है। मैं हूं डॉक्टर निशिकांत शर्मा, एमडी, एफएसएपी, और मैं लाया हूं प्रमाणित समाधान, ऑथेंटिक सॉल्यूशंस, आपकी सेहत से जुड़ी हर परेशानी के लिए। नीम हकीम खतरे जान, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। तो सही और साइंस बेस्ड जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सेहत सही हो तो जिंदगी बेहतरीन लगती है। दोस्तों, अब जानते हैं पहला उपाय, नाइट्रेट समृद्ध आहार लें। क्या आप जानते हैं, नाइट्रेट्स आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर पैरों में ऑक्सीजन की सप्लाई सुधार सकते हैं। इससे धमनियां रिलैक्स होती हैं, खून का बहाव बेहतर होता है और पैरों का दर्द व भारीपन कम होता है। नाइट्रेट से भरपूर फूड्स, चुकंदर, बीट रूट सबसे पावरफुल नाइट्रेट स्रोत। पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां धमनियों के लिए फायदेमंद। अनार खून का बहाव तेज करता है और सिट्रस फ्रूट्स ब्लड फ्लो सुधारता है। कैसे खाएं? चुकंदर का जूस पिएं, सबसे तेज असर। सलाद में पालक, बीट और अनार मिलाएं। डेली डाइट में आसान। और 1 ग्लास नींबू पानी पिएं। नाइट्रेट एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। नियमित सेवन से आपके पैरों का दर्द और भारीपन धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो अब चलते हैं दूसरे असरदार उपाय की तरफ। दूसरा असरदार उपाय, सही एक्सरसाइज करें। अगर ब्लड फ्लो कमज़ोर हो तो सही तरह की एक्सरसाइज करने से नसें एक्टिव होती हैं, खून का बहाव तेज होता है और पैरों में दर्द और भारीपन से राहत मिलती है। ये 3 एक्सरसाइज सबसे असरदार हैं। हील टो वॉक, धीरे धीरे एड़ी से पंजे तक चलते जाएं, इससे ब्लड फ्लो सुधरता है और पैर मजबूत होते हैं। काफ रेजेस,
पंजों पर खड़े होकर ऊपर नीचे करें। इससे पैरों की मांसपेशियां एक्टिव होंगी और दर्द कम होगा। लेग स्ट्रेचिंग, दिन में 2-3 बार पैरों को स्ट्रेच करने से नसों पर दबाव कम होता है और चलने में आसानी होती है। सबसे ज़रूरी, सही वॉकिंग तकनीक अपनाएं। रोज़ाना वॉक करें, लेकिन अगर दर्द हो तो रुक जाएं, आराम करें और दर्द कम होते ही फिर से धीरे धीरे चलना शुरू करें। तेज चलने के बजाय धीरे धीरे दूरी बढ़ाएं ताकि नसों को धीरे धीरे मजबूती मिले। हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करें, रिजल्ट दिखने लगेगा। तीसरा असरदार उपाय, सही फूड सप्लीमेंट्स लें। अगर ब्लड फ्लो कमज़ोर है तो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ही नहीं, कुछ खास सप्लीमेंट्स से भी इसे सुधार सकते हैं। ये नसों को मजबूत बनाते हैं और पैरों में दर्द और भारीपन को कम करने में मदद करते हैं। ये 3 फूड सप्लीमेंट सबसे असरदार हैं। एल-आर्जिनिन, यह एक अमाइनो एसिड है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, वेसोडायलेटर है और खून का बहाव बढ़ाता है। दूसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। मछली के तेल, फिश ऑयल या अलसी के बीजों, फ्लैक्स सीड्स में पाया जाता है। यह धमनियों को साफ करने और ब्लड फ्लो सुधारने में मदद करता है। तीसरा है विटामिन B12 और फोलिक एसिड। अगर शरीर में इनकी कमी हो तो नसें और ब्लड फ्लो प्रभावित होते हैं, जिससे पैरों में दर्द और सुन्नता बढ़ सकती है। कैसे लें? एल-आर्जिनिन पाउडर, इसे पानी में मिलाकर वर्कआउट से पहले लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड कैप्सूल्स, रोजाना 1 कैप्सूल या डाइट में अलसी, अखरोट और फैटी फिश को जोड़ें। विटामिन B12 और फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स डॉक्टर की सलाह से लें या अंडे, हरी सब्जियां और डेयरी प्रोडक्ट्स डाइट में बढ़ाएं। ये सभी प्रोडक्ट्स आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही स्टार्ट करिए। बोनस टिप, पानी जरूर पीते रहें। डिहाइड्रेशन से ब्लड गाढ़ा हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो स्लो हो सकता है। याद रखें, सही आहार प्लस सही एक्सरसाइज प्लस सही सप्लीमेंट्स, स्वस्थ और मजबूत पैर। ध्यान देने वाली बात, दुनिया भर में पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक 40 साल से ऊपर के 10 में से 1 व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है। डायबिटीज़, हाई BP और स्मोकिंग इसकी सबसे बड़ी वजह हैं। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह गंभीर हो सकता है। ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट, ब्लड फ्लो बढ़ाने का नया तरीका। हाल में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और मेयो क्लिनिक की एक स्टडी में पाया गया कि बीट रूट जूस, चुकंदर का रस पीने से पैरों की नसों में ब्लड फ्लो बढ़ सकता है। रिसर्च के मुताबिक चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट्स शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स फैलती हैं, वेसोडायलेटेशन होता है और खून का बहाव तेज होता है। रोजाना 1 ग्लास बीट रूट जूस पीने वालों में PVD के लक्षणों में सुधार देखा गया। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो वॉक करते समय पैरों में दर्द महसूस करते हैं। मतलब, अगर आप अपने पैरों की सेहत सुधारना चाहते हैं तो चुकंदर को अपने डाइट में जरूर जोड़ें। नया रिसर्च अपडेट, एक्सरसाइज से ब्लड फ्लो कैसे सुधरता है। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की एक स्टडी में पाया गया कि रुक रुक कर चलना, इंटरमिटेंट वॉकिंग, PVD के मरीजों के लिए सबसे असरदार तरीका है। रिसर्च के अनुसार लगातार चलने के बजाय अगर व्यक्ति दर्द होते ही रुक जाए और फिर दर्द कम होते ही दोबारा चलना शुरू करे तो ब्लड वेसल्स खुद को एडजस्ट कर लेती हैं और धीरे धीरे ब्लड फ्लो बेहतर होने लगता है। 3 महीने तक इस टेक्निक को फॉलो करने वाले 70% मरीजों में सुधार देखा गया। फायदा, नसों को बिना ज़्यादा स्ट्रेस डाले मजबूत बनाना, जिससे सर्जरी की ज़रूरत कम हो सकती है। मतलब, अगर वॉक के दौरान दर्द हो तो रुकें और आराम करें और फिर धीरे धीरे दोबारा चलें। यही आपकी धमनियों को ट्रेन करने का बेस्ट तरीका है। इंटरमिटेंट स्लो वॉकिंग। अब आपकी बारी। क्या आप इस टेक्निक को आजमाना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसे तुरंत छोड़ दें। तंबाकू, पान, गुटखा, इसमें मौजूद निकोटिन एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है जो आपकी धमनियों को सिकोड़ देता है और पैरों में ब्लड फ्लो कम कर देता है। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक कराएं और डाइट में तले भुने, प्रोसेस्ड और जंक फूड को कम करें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो शुगर कंट्रोल करना सबसे ज़रूरी है। अपनी ब्लड सप्लाई की जांच कराने के लिए डॉक्टर से मिलें और ज़रूरी टेस्ट करवाएं। डॉक्टर किन टेस्ट की सलाह दे सकते हैं? कलर डॉपलर आर्टीरियल, पैरों की धमनियों में ब्लड फ्लो कैसा है ये जानने के लिए। एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, ABI, पैरों और हाथों के ब्लड प्रेशर का अनुपात मापने के लिए। याद रखें, सही जानकारी, सही कदम और सही समय पे डॉक्टर की सलाह आपको गंभीर दिक्कतों जैसे गैंग्रीन से बचा सकती है। गैंग्रीन का मतलब होता है शरीर के उस हिस्से का सड़ जाना जहां ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है। इससे बचने के लिए अभी से कदम उठाएं। स्मोकिंग छोड़ें, ब्लड शुगर कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें और नियमित एक्सरसाइज करें। अब आपकी बारी। क्या ये जानकारी आपके लिए मददगार रही? कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही साइंस बेस्ड हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।